ये भी उनके लिए कहा है जिनकी आयु सोपक्रम है, यानी जिनका अकाल मरण संभव है, उस मुनि के लिए 6 महीने की मर्यादा थी। जिनका अकाल मरण नहीं होता ऐसे मुनि 6 महीने से भी ज़्यादा दिन तक उपवास कर सकते हैं। जैसे बाहुबली 1 वर्ष उपवास किया, आदिनाथ हाँ उपवास तो हुआ, भले आहार के चारे अगले नहीं मिले, लेकिन आहार नहीं मिला तो उपवास से ही हुआ। तो 13 महीने 9 दिन तक वो बिना आहार के रहे, उनका अकाल मरण नहीं होने वाला था। जो अकाल मरण हाँ, जिनका अकाल मरण हो सकता है वो मुनि 6 महीने तक उपवास कर सकते हैं। हाँ, अभी 6 महीने उपवास करने वाले कोई नहीं है, इसीलिए साधु नगरों में रहते हैं। ठीक है, अभी सूत्र पढ़ा। अनुष्णा मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग युक्त शयासन काय क्लेशा वायम तत्व। उपवास करना, मनोदर करना, वृत्ति परिसंख्यान करना, रस परित्याग करना, एकांत में निवास करना और काय क्लेश करना, ये बाह्य तप है। अपनी शक्ति के अनुसार मुनि को ये तप भी करने चाहिए। तप करने से भी अंतराय कर्म का क्षोभन बनता है, यानी अंतराय कर्म की निर्जरा होती है। तो अंतराय कर्म की भी निर्जरा करने के हमारे लबांतर कर्म का उदय आया है, आपकी निर्जरा और हमारा उदय आया है। जिसका उदय आता है उसकी भी निर्जरा होती है। उसमें यदि शांति रखते हैं तो आकुलता नहीं करते हैं तो उसकी भी निर्जरा होती है। मुनिचर्या में एक आहार ही सब कुछ नहीं है। दीक्षा लेते हैं तो तप करने के लिए लेते हैं। इतने दिनों में तो मुनि को कितने सारे उपवास करने चाहिए। हाँ, अभी पर्यूषण पर्व आ रहा है। गुरुदेव के आपने देखे तो गुरुदेव ने 10 उपवास किए थे, अभी तो 2 ही हुए हैं। उनका भी उपवास हो। आज भी दिन ही मिली उनको। तो मुनिचर्या ऐसी ही होती है, इसमें गृहस्थों को इतना विकल्प नहीं करना चाहिए। यदि हमें आहार ही करना होता तो आपके निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम अपने मन से निकल आते हैं। अंतराय कर्म का आश्रय मुख्य रूप से विघ्न करने से होता ही है। लेकिन इतना ही एक कारण है ऐसा नहीं है, अन्य भी कुछ कारण है जिनसे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। कौन कौन से परिणाम हैं? दान की निंदा करना, कोई उत्तम दान कर रहा है जो उसकी निंदा करते हैं उनको अंतराय कर्म का आश्रय होता है।
इसलिए दान की निंदा नहीं करना। या एक बात ध्यान रखना, जैसे अपन कहते हैं कि चारित्र धारण करना चाहिए, तो कौन सा चारित्र धारण करना चाहिए? सम्यक चारित्र विपरीत होता है, क्योंकि धर्म का प्रकरण तो सम्यक शब्द सब जगह लगता है। वैसे जब दान कहते हैं तो दान अर्थ कुछ भी दान करने में नहीं है, सुदान उत्तम दान करना ही अभिप्रेत है। तो जो सुपात्र के लिए उत्तम दान कर रहा है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कुदान की तो निंदा करते, कुपात्र दान अपात्र दान की निंदा करते, लेकिन पात्र दान हो रहा है, सुपात्र के लिए दान दे रहे और योग्य वस्तु का ही दान दे रहे, उचित दान दे रहे, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग सदा आहार दान करते हैं उनकी कई लोग निंदा करते हैं। इनको क्या लगा रोज रोज दान करते हैं, रोज चौका लगाते हैं, ऐसा नहीं बोलना कभी। इससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है, क्योंकि यह दान के प्रति द्वेष भाव है। दान की तो अनुमोदन करनी चाहिए। सुपात्र के लिए सदा उत्तम दान देना चाहिए, यह धर्म मार्ग है। यदि कोई सदा दान दे रहा है और उसकी निंदा की जाती है तो निंदा करने वाले को अंतराय कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि वह दान के प्रति द्वेष भाव रखता है। सुपात्र दान की और उत्तम दान की सदा प्रशंसा करनी चाहिए, स्वयं भी वह दान करना चाहिए और उसकी अनुमोदना भी करनी चाहिए। और उसके बजाय जो लोग दूसरे के द्वारा निरंतर आहार आदि दान हो रहा है यह देखकर उनकी निंदा करते हैं या विरोध करते हैं, उनको अंतराय कर्म का तीव्र आश्रय होता है, फिर उनके कार्य में विघ्न आते हैं। जहाँ भी दान का विरोध किया जाएगा, किसी को चौका बंद करने के लिए कहा जाएगा, प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं पीठ पीछे भी यदि कहते हैं तो उससे भी अंतराय कर्म का आश्रय होकर उनके कार्य में विघ्न आते हैं। अतः कोई भी चौका लगा रहा है, कितने भी दिन लगा रहा है, तो उसकी अनुमोदना ही करनी चाहिए। द्रव्य का संयोग करना, विपरीत द्रव्यों का संयोग करना। दूध में नमक डालना, अंतराय कर्म का बंध होता है। लोगों की प्रवृत्तियाँ विचित्र होती है, यहाँ तक कि साधुओं की। एक महाराज मिले, रहन सहन का स्वाध्याय कर रहे थे। हमारा तो बोलना ही बंद हो जाएगा ऐसे। निंदा की बातें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रशंसा की बातें रिकॉर्ड करते हैं। और उसमें ऐसा ही कुछ प्रकरण था, तो हमने कहा ऐसा ही कुछ उदाहरण दिया था, तो उन्होंने पूछा तुरंत ले लेते, नमक डालने के बाद फटने में देर लगेगी, तुरंत ले लेंगे। हमने कहा क्यों ले? तो उन्होंने कहा कि मैं तो दूध में नींबू डाल कर लेता हूँ। दूध में नींबू डालने का क्या होता है? फटता है। फटने में कुछ तो समय लगता है। अंजुले में दूध लिया और इशारा किया नींबू निचोड़ और तुरंत ले लिया। हम ऐसा करते हैं।
क्या है? ये विकृति है। उत्तम द्रव्य को विकृत करना है। तुरंत फटे न फटे, पर विकृत परिणाम है। ताज़ी रोटी को बासी करके खाना, विकृत परिणाम है। इससे अंतराल कर्म का बंध होता है। भविष्य में ताज़ी रोटी नहीं मिलेगी, बासी मिलेगी। बासी रोटी किसको मिलती है? भिखारी। हाँ, मतलब जो ताज़ा मिलते हुए भी जानबूझकर बासा करके खाते हैं, उनको आगे चलकर भिखारी बनना पड़े। क्यों? भीख कौन मांगता है? जिसके पास कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है? अंतराय कर्म के कारण नहीं है। उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। सब्जी सुखा कर रखना, आगे चलकर ऐसे रूखा सूखा खाना पड़ेगा। सूखा ताज़ा मिलता है, ये पुण्य है। पुण्य का सुख भोगना छोड़कर उसको विकृत कर रहे हैं और फिर खा रहे हैं, तो भविष्य वैसा ही बनेगा। यादृशी भावना भवति तादृशी फलम लभ्यते। जैसी भावना होती है वैसा फल मिलता है। रूखा सूखा खाने की इच्छा है, बासी खाने की इच्छा है, वैसा ही फल मिलता है। फिर आगे चल अच्छा मिलता है, अच्छा खाओ। अनिष्ट द्रव्यों का परस्पर संयोग करना अंतराय कर्म के आश्रय का कारण है। एक उदाहरण दिया, दूध और नमक या नींबू। अन्य भी जितने संयोग होते हैं जो विपरीत संयोग करते हैं, अच्छी वस्तु को बिगाड़ते हैं। आजकल लड़कियों के ड्रेस कंधे पर फाड़ते हैं, अंतराय कर्म का आश्रय। फटे कपड़े पहनने का शौक हो रहा है, फटे कपड़े अच्छा लग रहा है, भविष्य में फटे ही पहनने पर मिलेंगे, चिथड़े ही मिलेंगे। कितने ही लड़के और लड़कियां भी आजकल फटे कपड़े पहनते हैं। उनकी भाषा में वो फटे नहीं हैं, कट किए हुए हैं। जैसे लड़कियों के टॉप कंधे पर कट किए होते हैं, जैसे शोल्डर कट कहते हैं। लड़के भी घुटने पर फाड़ी हुई जीन्स की पैंट आदि पहनते हैं। ये अभी ऐसे फटे कपड़े पहनने में हर्ष मान रहे हैं। आगे चलकर इस कर्म का बंध होगा और उनको फटे ही कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। जानबूझकर ऐसे फटे कपड़े पहनते, अंतराय कर्म का बंध होता है। फिर संपत्ति प्राप्त नहीं होती, अच्छे कपड़े पहनने योग्य भी धन प्राप्त नहीं होता। फिर दूसरों ने दिए हुए फटे पुराने कपड़े या चीथड़े पहनने की नौबत आएगी। जो लोग आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, भले उसे बरमूडा कहा जाए, पर बरमूडा पहनने वाले जानबूझकर अंतराय कर्म का बंध कर रहे हैं, दरिद्रता को आवाहन कर रहे हैं। वर्तमान में पूर्व पुण्य का उदय है, आपके पास पूर्ण कपड़े पहनने का सामर्थ्य है और आप अधूरे कपड़े पहन रहे, शॉर्ट कहो चाहे बरमूडा कहो, ये सब दरिद्रता को आवाहन करने वाली बातें हैं, क्योंकि इससे अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए शोल्डर कट, घुटना कट या बरमूडा आदि नहीं पहनना चाहिए।
हींग का गंध जिसमें उसमें हलवा रखना, वो हींग की गंध आएगी, उसको खाए नहीं विकृत होगा। दही या छाछ के बर्तन में दूध रखना, हटेगा, अंतरा कर्म का बंध होता है। कोई भी अच्छी वस्तु जिससे खराब हो ऐसे द्रव्य के साथ मिलाना अंतरा कर्म का आश्रय करने वाला है। देवों को चढ़ाई हुई नैवेद्य का भक्षण करना। देखो लोग नैवेद्य चढ़ाने का आज निषेध कर रहे हैं। यदि हमारे धर्म में सही में नैवेद्य चढ़ाने का निषेध होता तो ये कारण संभव होता क्या? नहीं होता। लेकिन लिखा है, इसका अर्थ देवों को नैवेद्य चढ़ाई जाती थी उस समय भी। जो भी द्रव्य चढ़ाया है उसका सेवन नहीं करना। छोटा बच्चा अज्ञानी है, वो चिटक उठाकर खाता है, बड़ों का कर्तव्य रोके उसे। हाँ जब बच्चा है क्या हो, ये मत को कर्म का बंधन सबको होता है। ज्ञात अज्ञात भाव आया था पीछे, हाँ, तो वो अज्ञात भाव से उसको समझ नहीं रहा है मैं क्या करूँ, लेकिन उसको भी अंतरा कर्म का बंध होता है, नहीं खाने देना। पूजा पड़ा है, कोई बच्चा आ जाए कोई दे देता है सर, कोई चढ़ाई हुई नहीं चढ़ाई हुई नहीं, कोई थाली वाली थाली देवों को चढ़ाई हुई, चढ़ी गई, चढ़ा हुआ द्रव्य निर्मल, जो चढ़ाया नहीं वो निर्माल्य नहीं है। चढ़ाया भी था क्या? और क्या मंदिर में खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, तो चाहे नहीं भी चढ़ाइए तो भी नहीं देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। समझो, बच्ची थोड़ी समझ, वो तो अपन बड़ों को समझाना पड़ता है। नहीं समझे तो दर्शन करो और तुरंत ले जाओ और टिफिन में भर के लाते हैं, खिलाते हैं। खाना लेके नाश्ता लेके तो बच्चे के लिए मंदिर में हाँ नहीं कर। टिफिन लाते में सब लाएंगे छोटे बच्चों के लिए। हम कभी नहीं लाए हमारे बच्चे को, घर पे ही रखते हैं। पोजीशन में लेना है, सोना लेना है। मंदिर में आने पर किसी को भी कुछ भी खान पान नहीं करना चाहिए, बूंद भर पानी भी नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी मंदिर में कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। यदि बच्चे रो भी रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, न माने तो उठाकर बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में बिठाकर कुछ भी खाना पीना करना या कराना उचित नहीं है। बच्चों को भी गलत क्रिया करने से पाप का बंध होता है, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए बहलाने के लिए भी मंदिर में उनको कुछ खिलाना या पिलाना उचित नहीं है। यदि आवश्यकता ही हो तो मंदिर के बाहर ले जाकर किया जा सकता है, पर मंदिर के भीतर करने से अंतरा कर्म का बंध होता है, फिर उसका अनिष्ट फल उनको अवश्य भोगना पड़ता है। पर वीर्य का अपहरण करना, दूसरे के सामर्थ्य का घात करना। कोई बलवान है, उसको विपरीत भोजन देकर उसकी शक्ति नष्ट करना। कुछ वस्तु शीघ्र प्रभाव कर डालती है, कुछ को समय लगता है, पर किसी भी प्रकार से दूसरे के सामर्थ्य को नष्ट करते हैं तो अंतरा कर्म का बंध होता है। धर्म का उच्छेद करना, जो धर्म पुण्य देने वाला है
उस धर्म का उच्छेद करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। अंतराय कर्म के अनेक कारणों में धर्म का उच्छेद करना यह भी एक कारण है। जिस धर्म का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उस धर्म में विघ्न करते हैं, उसका उच्छेद करते हैं, उसके विपरीत प्रचार करके लोगों को उस क्रिया से परावृत्त करते हैं, तो उससे अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए जैनागम में जो अभिषेक, पूजन, आहारदान आदि की क्रियाएं कही है, प्रज्वलित दीपक से आरती करना आदि भी कहा है। पूजा में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल 8 द्रव्य कहे हैं। इन द्रव्यों को चढ़ाने से किसी को यदि परावृत्त किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं, तो अंतराय कर्म का बंध होता है। फिर उनके जीवन में आगे चलकर अनेक विघ्न आते हैं। हम देख रहे हैं कि जिन साधुओं ने अनेक लोगों को फल फूल आदि चढ़ाने से परावृत्त किया, अनेक महिलाओं को अभिषेक करने से परावृत्त किया, इस समय उनको आहार प्राप्त होने में कितनी कठिनाइयाँ आ रही है। उनको चौका लगवाने के लिए लोगों को स्वयं कहना पड़ रहा है। तो ये सब उस समय केवल अंतराय कर्म का फल है। इसलिए किसी को भी धर्म में परावृत्त नहीं करना चाहिए, अपितु धर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। उससे अंतराय कर्म का क्षोभन होता है। ये साधु यदि अब भी जागकर वास्तविक फल फूल आदि चढ़ाना का उपदेश देते हैं, सबको अभिषेक करने का उपदेश देते हैं, तो कुछ काल में उनके अंतराय कर्म का क्षोभन बढ़कर उनको भी पुनः पहले के समान प्रचुर मात्रा में आहार आदि की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए किसी भी धर्म कार्य में विरोध नहीं करना चाहिए। अधर्म का आचरण करना ये भी अंतराय कर्म के आचरण का कारण है। जो क्रिया धर्म के विपरीत है वैसा करना। एक जगह हमने देखा, सुबह एक ज्ञानी दर्शन करने के लिए आया, दर्शन किया, कुछ सुतियाँ पड़ी, आरती करने लगे, जेब में से टॉर्च निकाली, ये विधि मंगल आरती भगवान के सामने टूट से जाते वो भी दोष लगता है। दीपक क्यों नहीं लगा रहा है? नहीं, भगवान का दर्शन करते अंधारा हो नहीं लगता। हमने क्या कहा? अंधेरा है, दर्शन करने आए। हमने टॉर्च जलाना दोष है ये नहीं कहा। आरती कर रहे हैं, दीपक नहीं जलाना, इसलिए टॉर्च से आरती कर रहा है। उसने सोचा होगा जीवों की हत्या होती है तो टॉर्च लगा के आरती कर रहे हैं। अधर्म का आचरण कर रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह ये सब अधर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ अधर्म है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, झूठ सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद अधर्म है। इन सब का आचरण करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए इन सबको छोड़ना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्माचरण करने से अंतराय कर्म की निर्जरा होती है, अधर्म का आचरण करने से बंध होता है। दूसरों का निरोध करना, बांध कर रखना, बंद करके रखना, भोजन का समय हुआ तो भी किसी कार्य में लगा कर रखना, पहले इतना काम कर फिर भोजन करना, इससे भी अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए भोजन का समय भोजन करना, किसी को मना मत करो। पशु भी है, उनका भी निरोध किया तो भी अंतराय कर्म का बंध होता है।
एक कालातिक्रम नाम का अतिचार है, आहार दान है। महाराज को हम बहुत कुछ खिलाना चाहते हैं लेकिन समय पर नहीं हो पाया तो महाराज को आहार में उठने में देरी करवाना, चर्चा आदि के बहाने से किसी को भेज तो महाराज के पास बैठकर चर्चा कर ताकि महाराज को देर हो जाए, तब तक हम इधर बना दोष शुभाशय है। क्या शुभाश दोष लगता है इसमें। इसमें भी दोष देर कर रहा है देर करते चलिए या हाँ। ऐसा करना। महाराज को तो रास्ते मालूम नहीं है, तो अलग अलग घुमा के ले। घुमा फिरा कर लेकर आना उतने में हमारा सारा काम हो जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो उसके तो बाप शुद्ध है। जो बना रहे हैं क्या सही में वो आवश्यक वस्तु है? आवश्यक चीज़ों के लिए तो समय नहीं लगता है, फालतू चीज़ों के लिए ही ये सब होते हैं काम। एक बार ऐसे किसी कारण से समय पर शुद्धि का जल नहीं दिया, महाराज तो स्वाध्याय निष्ठापन आहार का समय हो गया, स्वाध्याय निष्ठापन किया और श्रावकों ने कुछ बनाना है इसलिए जल नहीं दिया। महावीर महाराज ने कमंडलू में जो जल था उसी से शुद्धि की और मुद्रिका बांध कर निकल। लोगों के जल आने की प्रतीक्षा नहीं की। जब महाराज निकल गए तो आनंद फानंद में बाहर आ गए लोग, क्या पड़ता ना। बाद में किसी ने पूछा कि महाराज हम तो समझ रहे थे कि जब तक शुद्धि का जल नहीं देंगे तब तक आप चेहरे के लिए नहीं उठोगे, आप तो उसके बिना नहीं रखो। तो महाराज ने कहा साधु स्वाध्याय निष्ठापन करके फालतू बैठा रही, उसके समय का व्यर्थ जाना है। कुछ बनाने के चक्कर में आप लोग व्यर्थ देर कर रहे हैं। हमें क्या, हमें जो मिला सो उसमें हम संतुष्ट हैं। शुद्धि का पानी लेकर नहीं भी आए तो भी महाराज हर जगह वो उठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि चिल्लाने के बाद उठेंगे, ये तो अर्वाचीन काल की पद्धति है। शुद्धि का जल लेकर आते हैं, कोई आवश्यकता नहीं शुद्धि के जल। पानी बंद हो गया तो जाम शुद्धि। हाँ ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि नहीं भी लाते और साधु को आहार करने की इच्छा है, आहार के योग्य समय है, तो आप जल नहीं भी दो तो भी आहार के लिए उठ सकते हैं। जब साधु जंगल में निवास करते थे तो कौन शुद्धि का जल लेकर जाता था? कोई नहीं। किसको मालूम था कहाँ महाराज है और किस दिन आहार करें? फिर वहाँ शुद्धि करने की आवश्यकता, यह सब अर्वाचीन बात है। केवल लोक निंदा होगी, लोग नाम रखेंगे या दूसरे साधुओं को दिक्कत, इसलिए हम शुद्धि करते हैं। बाकी हमें मालूम है इसमें कुछ सार नहीं है। जंगल वाले बाबा को महाराज जी तो शुद्धि नहीं करते थे, कहाँ से एकदम आके निकले। अरे कुछ नहीं, सब तय रहता था। कौन चौका लगाएगा, कहाँ लगाएगा, सब तय रहता था। चौको जंगल में बस ये स्टंटबाजी है केवल। चौको जंगल में। हाँ, लेकिन कौन चौका लगाएगा, हाँ, कहाँ वो लगे, फिक्स था। सब फिक्स था। वो तो फिक्स था। तारीख बांट कर दी जाती थी किस दिन किसको चौका हाँ, वो तो लगाना। नंबर भी इसमें दे- क्या सार है फिर? नंबर भी देते थे वो तो बाकी। और उससे तो गांव में रहना अच्छा। किसी को आहार करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी मालूम नहीं है लोगों को। पूरा पूरा टीम पूरी छाती- जंगल एक बात हो, जंगल में किस लिए रहना चाहिए? जंगल में रहना अच्छी बात है, हम भी मानते हैं। हमें साधना हो जाए। अकेले है, कोई नहीं है, एकांतवास के लिए जंगल में रहते तो सही में अकेले रहते थे क्या? सारे टीम साथ में पूरी क्या टीम, तो उसमें क्या सार है? वो कौन सा अकेलापन? अकेले रहने वाले साधु को तो खोजना पड़े कहाँ है, कहाँ है।
हाँ। चतुर्भुजा को तो पूरा करेंगे। और जंगल में रहने वाले को अपनी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं होती है। निष्प्रुह। तो ये सब फालतू बातों में हम नहीं पढ़ते। ये बात हम मत, जंगल में रहने वाला साधु श्रेष्ठ है, लेकिन कैसी चर्या हो? निष्प्रुह, अतिथि। जंगल में रहने वाला साधु भी आहार के लिए नगर में आता है। कहाँ? उनकी तो सब व्यवस्था वहीं वही पर, थी सारा वही प्रॉपर ऊपर ही ही रहता था। जहाँ भी हो। जहाँ रहते थे वहीं होती थी व्यवस्था, कौन सी भी जगह में। तो ये सब निशा है। दूसरों का निरोध नहीं करना। जो साधु दूसरे साधु को आहार मत दो कहते हैं, उनको अंतराय कर्म का बंधन। हम कभी कोई भी साधु अपने घर शुद्ध भोजन बन रहा है ना, आपका कर्तव्य है प्रदान करो। किसी भी सूरत की क्यों ना हो। और हमें तो सबके प्रति वात्सल्य है। हम किसी का निरोध नहीं करते, मना नहीं करते हैं। अभी तो कभी ऐसा होता है क्या, हमारा पड़गान हो गया, पीछे से कोई साधु है, चाहे क्षुल्लक क्यों ना, हम श्रावक को इशारा करते हैं, उनको भी पड़गा। दूसरे संघ के हैं तो भी इशारा करते, पड़गा उनको। पिछले वर्ष हमारा उपवास हुआ होली पर, और लंबा चलकर आए थे। रास्ते में आचार्य का समाचार आया कि आप आइंदा आने की वजह सीधे आगे और इधर आकर फिर उधर ही जाना है, तो आपको फेरा पड़ जाएगा। निकले तो आइंदा के लिए, बीच में रास्ते में समाचार आया कि इधर आने की वजह आप तो सीधे बीच में आ जाना। तो रास्ते में रुक गए। वहाँ लोगों ने आहार के लिए खाना खाने की, हमारे पास हमने तो आपको ही विकल्प मत किया, हम उपवास कर लेंगे। नहीं मारा ऐसा। आप चिंता मत करो। आप विहार भी नहीं करवाना चाहते और आहार भी नहीं करवाना चाहते, तो ठीक है, हम विहार भी नहीं करते, आहार भी नहीं करते, आपके गांव में रहकर उपवास करें। फिर दूसरे दिन वहाँ से विहार किया। विहार तो करना है क्योंकि आचार्य निकलेंगे उधर से, अपने भी इधर से निकल कर आचार्य के पास पहुँचना। वहाँ से शाम को आचार्य आ गए। फिर वहाँ से विहार हुआ सुबह, वहाँ अंतराय। फिर विहार किया आगे। दूसरे दिन हमारा जल्दी से बड़गान हुआ और सब साधु रुके रहे कि स्वर्ण सागर जी की विधि मिलने तक कोई साधु चर्या के लिए नहीं उठे, ताकि उनको हाँ विधि मिले, सब पड़गान करें उन्हीं का। दूसरों का पड़गान करेंगे लोग चले जाएंगे, तो कोई साधु उठा ही नहीं हमारी विधि मिलने। और संयोग से उस दिन झट से विधि मिल गई। हमारे पीछे दूसरे साधु निकले, हमने देखा पीछे से साधु, हम तुरंत वहीं पर बगल में खड़े हुए श्रावकों को इशारा किया, वो साधुओं को पकड़ा। हमारा उपवास हुआ, उसके बाद अंतराय हुआ, इतना लंबा विहार, तो भी वही खड़े रहे, हमको पड़गाओ। फिर दूसरे महाराज पट गए, फिर साथ में गए। तो किसी के भी लाभ में विरोध नहीं करना, विघ्न नहीं करना। यदि किसी का भी निरोध करते हैं, चाहे वो अन्नपान से संबंधित हो या अन्य का कुछ हो, तो उससे अंतराय कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार
अंतरा कर्म के कुछ आश्रय के और भी कुछ कारण हैं। आगे यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् विकिञ्चन उक्तं तन्मे क्षमत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलभ्यं चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी देवभुजोर्यन्तनित गुरुसेवो निर्गणन्ति धर्मकृत संसार सुख